उद्धव जी का रथ पहुंचा महाराज वृंदावन की तरफ। रास्ते में ग्वाल बाल बैठे। ग्वाल बालों की नित्य क्रिया यही है, सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करके उससे वृंदावन मथुरा के रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं। दिन भर यही देखते हैं कि कृष्ण का रथ आ रहा होगा, कृष्ण आ रहे होंगे। जब कृष्ण शाम तक नहीं आते हैं तो लौट करके वापस चले आते हैं। ग्वाल बाल बैठे हैं, रथ देखा उद्धव जी का, सब गदगद हो गए, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। सब दौड़ करके गए कि नहीं तो कन्हैया, नहीं तो कन्हैया के जैसा कोई है। उद्धव जी ने पूछा, भैया नंद बाबा का घर कहाँ है? ग्वाल बालों ने कहा, भैया ये जो नाला देख रहे हो, इसी नाले को पकड़ करके चले जाओ, ये सीधा यशोदा मैया के आंगन से निकला है। और भैया ये कोई नल के पानी का नाला नहीं है, ये यशोदा मैया और सारी गोपिकाएं नंद के आंगन में बैठ करके रोती हैं और उनके आंखों से जो अश्रु की धारा है, वही अश्रु की धारा नाले के रूप में परिवर्तित होकर के यमुना जी में मिल रही है। इसी को पकड़ कर सीधे चले जाओ, ये नंद के घर ही पहुंच जाओगे। महाराज उद्धव जी आए, उद्धव जी को देख करके नंद बाबा ने गले से लगाया और उद्धव जी से हाल चाल पूछा, उद्धव जी को भोजन कराया। फिर उद्धव जी से नंद बाबा ने कहा, भैया उद्धव, क्या मेरा कन्हैया हमें याद करता है? भैया उद्धव, जब से श्री कृष्ण गए हैं तो जिस गैया का दूध कृष्ण पीते थे, उस गैया ने अब दूध देना बंद कर दिया है। क्या ऐसे गैया को कन्हैया कभी याद करता है? क्या कभी उस गोवर्धन पर्वत को कन्हैया याद करता है जिसने इस गोवर्धन की महिमा को बढ़ाया है? उद्धव ने कहा, बाबा वो तो भगवान है, वो ब्रह्म है, वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है। वो जैसे लकड़ी के प्रत्येक भाग में अग्नि रहती है, वैसे वो ब्रह्म हर जगह निवास करता है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव तुम मेरे कन्हैया को कहते हो कि वो ब्रह्म है। उद्धव, किसी का पागल बेटा यदि घर छोड़ करके चला गया हो तो उसके माँ बाप को नींद नहीं आती है, और तुम कहते हो कि मेरा बेटा भगवान है। और जिसका बेटा भगवान हो, ऐसा भगवान जैसा बेटा किसी माँ बाप को छोड़ करके चला जाए, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? उद्धव को लगा कि मेरा ज्ञान तो फेल होता जा रहा है, मैं जितना ज्ञान का प्रयोग करता हूँ उतने इनका दुख बढ़ता जा रहा है। महाराज यशोदा मैया किनारे बैठी हैं, नंद बाबा और उद्धव की वार्ता को सुनती हैं। उद्धव जी गोपिकाओं से मिलते हैं और गोपिकाएं एक भ्रमर को ब्यात बना करके भ्रमर गीत गाती हैं और भ्रमर से कहती हैं, ए भौरे तू भी कपटी है, तू भी एक फूल का रस पी करके उड़ जाता है। ऐसे श्री कृष्ण हैं, वो भी हमारे साथ खेले और अब हमें छोड़ करके मथुरा की स्त्रियों के साथ रहने लगे। तुम कपटी हो, तुम्हारे मूंछों में जो फूलों का पराग लगा है, ये कृष्ण के गले में जो माला है, उस माला का पराग है। हमें मनाने के लिए आए हो, चले जाओ यहाँ से। अरे भौरे, तुम उसी कपटी के मित्र हो जिसने कपट पूर्वक बाली को मार दिया, जिसने कपट करके बलि का 3 लोग का राज छीन लिया। तुम उसी कपटी के मित्र हो। उद्धव जी सब सुन रहे थे। उद्धव ने कहा, ये भगवान कितनी ज्ञानी है, गोपिकाएं भगवान की कितनी लीलाओं की कथा इन्हें पता है। महाराज इस प्रकार से ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया, ऐसा भाव प्रकट किया गोपिकाओं ने कि उद्धव का सारा ज्ञान खत्म हो गया। और उद्धव फिर कई महीना रह गए वृंदावन में, गोपिकाओं के पास लौटते रहते थे धूली में। एकदम ज्ञानी उद्धव अब भक्त उद्धव बने। वहां से लौटे तो कन्हैया ने देखा, उद्धव को समझ गए ये तो भक्त हो गए हैं, प्रेमी हो गए हैं। कन्हैया ने कहा, कहो उद्धव जी क्या बात है? उद्धव ने कहा, कन्हैया कितने निष्ठुर हो तुम, तुम्हें जो इतना प्रेम करता है तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो? कृष्ण, यदि हमने तुम्हारा कोई भक्ति की हो, भजन किया हो, तो मुझे एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा, मांग लो, कौन सा वरदान चाहिए? उद्धव ने कहा, सरकार आशा महो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम। सरकार मुझे वृंदावन में कोई औषधि बना दो, कोई लता बना दो, हम यही वरदान मांगते हैं। भगवान ने कहा, क्यों मनुष्य नहीं बनना चाहते हो? उद्धव ने कहा, नहीं, हम तो लता बनना चाहते हैं, क्योंकि जब हम वृंदावन में लता बनेंगे तो गोपिकाएं चलेंगी, गोपिकाओं के चलने से उनके पैरों से उड़ने वाली जो धूल है, वो धूल हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। महाराज इस प्रकार से भगवान से के पास आकर के गोपिकाओं की चिट्ठी को ला करके भगवान को दिया और भगवान से सारी बात समझाई।